हैदराबाद क्लासन को छोड़ने वाली है क्योंकि कैमरन ग्रीन का मन बना लिया पैट कमिंस ने। खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं, मोहम्मद शमी भी ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। अगेन खबर है देखो कि अब वो मुस्कुराते हुए लखनऊ में नजर आएंगे। और राजस्थान रॉयल्स, भाई खिलाड़ी तो उनको भी छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि सैम करन को लाना तो चाह रहे हो आप, संजू को छोड़ दिया है, जड्डू मिल गए हैं, पर अभी भी तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। पर किसको छोड़ेंगे, किसको रोकेंगे? इन दो टीम्स की एंड मोर आईपीएल ऑक्शन की, वो जो रूमर्स एंड ट्रेड्स की, थोड़ी सी कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के, एकदम गले लगा के, झप्पी लगा के एकदम स्वागत है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब मुझे अच्छा लग रहा है, सब्सक्रिप्शन थोड़ा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और 52 लाख पे पहुंचना है यार। 51 प्लस अब हो चुके हैं हम, अब 52, फिर 53, फिर 54, 55, आई डोंट नो, चलते हैं ना, बहुत आगे तक जाना है। तो 10 मिलियन इज द नेक्स्ट गोल। फट से वहां तक पहुंच जाएंगे। फट का मतलब बदल सकता है, पर फटाफट वहां पर पहुंच जाएंगे होपफुली। अब जरा हैदराबाद की कर लेते हैं बात। अब सी हैदराबाद की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जब उन्होंने 23 करोड़ रुपए में रोका था हेनरिक क्लासन को। उस समय के वो सबसे महंगे ओवरसीज रिटेन्ड प्लेयर थे। रुके तो देखिए निकोलस पूरन भी थे, पर इतने पैसों में किसी को रोकना, ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत लंबा समय का इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट उस समय तो ये भी चर्चा थी कि हेनरिक क्लासन चाह रहे थे कप्तान बनना, तो उन्होंने कहा देखिए कप्तानी तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, वो तो पैट कमिंस ही रहेंगे, पर आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए, हम आपको बहुत सारे, इतने सारे पैसे देंगे जो अगर आपने उसको साउथ अफ्रीकन रैंड्स में अगर तब्दील किया तो फिर एक कमरा लग जाएगा आपको भरने के लिए। आई मीन इतने पैसे, टेंशन मत लो। अब इतने पैसे देने के बाद क्या अगले ही साल आप उनको छोड़ना चाहते हैं? अगर छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हैं? आई थिंक ये एक बड़ा सवाल है। सी पैट कमिंस वहाँ पर, डैनियल वेटोरी वहाँ पर, कैमरन ग्रीन को जोर से आया हो सकता है, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि इस समय का सबसे बड़ा रूमर यही है कि सनराइज़ हैदराबाद ने मन बनाया कि हमें चाहिए कैमरन ग्रीन, जिसके लिए हम 25, 26, 27 करोड़ साइड में रखना चाहते हैं। अगर आप वो रखना चाहते हैं तो आपको हेनरिक क्लासन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ना आप ट्रेविस हेड को छोड़ेंगे, ना आप अभिषेक को छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप ईशान किशन को छोड़ेंगे, ना आप पैट कमिंस ऑफ कोर्स कप्तान है, मोहम्मद शमी की बात मैं करूंगा, रुक जाओ, लेकिन ना आप हर्षल पटेल को छोड़ेंगे, तो ना नीतीश कुमार रेड्डी को छोड़ेंगे। आपके बड़े बड़े खिलाड़ी आप नहीं छोड़ने वाले, और छोड़ने भी नहीं चाहिए। पर ऐसे में अगर हेनरिक क्लासन छूट जाते हैं तो फिर इसका अर्थ यह है कि ही कुड बी, मतलब जो हम दो सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, एक कैमरन ग्रीन और दूसरे हेनरिक क्लासन हो सकते हैं, और उनके पीछे फिर बहुत सारी टीम्स भागेंगी। पैसे लोग इकट्ठे करके बैठे होंगे और कहेंगे आ जाओ भाई, अगर तुमने छोड़ा तो हम पकड़ लेंगे। तो एक तो ये खबर आ रही है कि शायद हेनरिक क्लासन छोड़ सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि शामी का ट्रेड तो हो ही चुका है। शामी के ट्रेड में एक्चुअल डिस्कशन था दिल्ली के साथ और लखनऊ के साथ, बहुत सारी बातचीत हुई कि ये ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, पर कुल मिला के लखनऊ की तरफ चल पड़े हैं मोहम्मद शामी। वैसे तो यूपी से ही आते हैं, ऑफकोर्स बंगाल से खेले थे, पर हैं यूपी के, तो वो अब हो सकता है कि यूपी की इस टीम का हिस्सा बन जाए। हो सकता है, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ये तो डन डील है। तो वहाँ स्ट्रेट अवे 10 करोड़ रुपए जो है वो फ्री हो जाते हैं हैदराबाद के। वहाँ अगर 10 फ्री होते हैं तो फिर आप राहुल चाहर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप उनको खिलाते नहीं हैं। अगर आप उनको नहीं खिला रहे हैं तो फिर उनके पैसे जो हैं वो आप रिलीज़ करवा सकते हैं। एडम जैम्पा को तो आप ज़रूर रोक के रखना चाहेंगे, पर अगर हेनरिक क्लासन रिलीज़ होते हैं तो ये टीम हो सकता है कि 40-45 करोड़ के साथ आराम से जाके बैठे और फिर कम्पीट कर रहे हो केकेआर के साथ कि हम चाहेंगे कि कैमरन ग्रीन या आपको चाहिए कैमरन ग्रीन, किसको मिलेगा इसकी बहुत गुफ्तगू हो सकती है। तो उनके अलावा वहाँ कुछ मूवमेंट की मैं गुंजाइश नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है छोटे मोटे नाम, अगेन देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट, पर मैं पैसों के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। हो सकता है कि आप थोड़े बहुत खिलाड़ियों को छोड़ें क्योंकि थोड़े पैसे ज़्यादा हों, आप बैठे हों ऑक्शन में, तो ऑप्शंस बढ़ जाती हैं आपके पास, क्योंकि इनको एक स्पिनर तो चाहिए। जैम्पा खेल नहीं पाए थे, जीशान अंसारी से उतना काम हुआ नहीं था, कमिंडो मेंडिस एम्बी डेक्स्ट्रस हैं, पर इस लीग के अंदर उनकी दाल नहीं गलती एज अ बॉलर। सो आई एम थिंकिंग वो एक ज़रूर काम हो सकता है। अगर हम यहाँ से अब मूव करें, इनको फास्ट बॉलर भी चाहिए होंगे बाय द वे, क्योंकि अगर शामी गए और सिर्फ हर्षल पटेल रह गए तो फिर क्या करोगे? आई मीन फास्ट बॉलर भी तो चाहिए होंगे। फिर मैं अगर वहाँ से शिफ्ट करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ, राजस्थान रॉयल्स को मिल गए जड्डू, मिल गए सैम करन। आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल ट्रेड। इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बात का। जड्डू को कप्तानी के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं, हालांकि वो भी हवा में फ्लोट कर रही हैं बातें। एक फ्लोट ये भी कर रही थी कि केकेआर की तरफ नीतीश राणा चले जाएं, नीतीश राणा की जगह वहाँ पर आप कृष्ण रघुवंशी को देख लें, ऐसी बात भी चल रही थी, पर आई डोंट नो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हो गई तो आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि इतने सारे युवा का क्या करेंगे, सारी युवा टीम नहीं इकट्ठी करनी ना, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो नीतीश राणा वहाँ पर रख लीजिए, अंगद कृष्ण रघुवंशी को वहीं रहने दीजिए।
पर राजस्थान के पास छोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ है। वो उन्हें महेश तीक्ष्णा छोड़ना चाहिए, उन्हें फजल फरूकी छोड़ने चाहिए, उनको मफाका छोड़ने चाहिए, उनको हसरंगा के बारे में सोचना चाहिए पर रोक लेना चाहिए कि मत ही जाने दो, क्या ही पॉइंट है जाने का उनका। शिमरन हेटमायर को क्या छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? आई थिंक नहीं छोड़ेंगे ना यार, उनको मत छोड़िए, क्योंकि हालांकि डेविड मिलर की हम सुन रहे हैं कि वो आएंगे ऑक्शन में, पर डेविड मिलर अगर नहीं आए और डेविड मिलर के ऊपर किसी ने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, लियम लिविंगस्टन तो आपको नहीं चाहिए, आपको एक लोअर ऑर्डर में हिटर चाहिए। और शिमरन हेटमायर एमएलसी में बहुत छक्के मार के आया है यार, वो छक्के मार रहा है। तो हैटी इज़ एक्चुअली अ गुड क्रिकेटर। तो अगर आपको नहीं पता कि हैटी आने वाले हैं या फिर डेविड मिलर आने वाले हैं या फिर स्टॉइनिस आने वाले हैं, मैक्सी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता ये वो टीम है जो मैक्सी पे इन्वेस्ट करेगी। तो अगर आपके पास खिलाड़ी बहुत ज़्यादा लोअर ऑर्डर वाले हैं नहीं उपलब्ध, तो जो है उनको आप रख लीजिए, उनको मत छोड़िए। तो है महंगे शिमरन हेटमायर, पर अब क्योंकि संजू ऊपर से चले जा चुके हैं, अब आपके पास जड्डू और करण आ चुके हैं, अब आपके पास ऑलराउंडर भी हैं, तो मे बी यू कैन स्टिक विद शिमरन हेटमायर। तो वहाँ मैं उस ट्रेड की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ, उनके रिलीज़ की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि अफवाहों का बाजार तो बहुत गर्म हो सकता है, रिलीज़ ही कर दे। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि तुषार देशपांडे के लिए चेन्नई बहुत इंटरेस्टेड है, पर तुषार देशपांडे इज ऑल्सो 6.5 करोड़। अब आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर मिलेगा कौन? मैं ये भी सुन रहा था दीपक चाहर को अब छोड़ा जा सकता है। अब दीपक चाहर को छोड़ दोगे तो लाओगे किसको भाई? इतने सारे इंडियन पेसर्स नहीं आने वाले ऑक्शन के अंदर। तो जब आपके पास ज़्यादा विकल्प ना हो और सप्लाई डिमांड का खेल बहुत ज़्यादा रहता है छोटे ऑक्शन में, देन यू स्टिक टू पीपल जो आपके पास हैं। तो चाहे वो तुषार देशपांडे हो या दीपक चाहर हो, इन दिल्ली एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, डोंट लीव देम, उनको अपने पास ही रखिए और चलने तो साथ में यार, आई मीन क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बदलाव की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई और रिलीज़ की कहानी हमने सुनी हो तो आई डोंट थिंक कि हमने कोई बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनी हैं जो खिलाड़ी छूट रहे हैं। जेएफएम और फाफ डू प्लेसी की ज़रूर सुनी है, तो वहाँ 11-12 करोड़ रुपए एक सडनली रिलीज़ हो जाएंगे। केकेआर सोच रहे हैं कि हमें राहुल मिल जाए, अगर वो सिर्फ एक ही तरीके से वो ट्रेड हो सकता है मेरे विचार में, कि केकेआर कहे कि हमसे रिंकू ले लो। अगर तो वो रिंकू देते हैं तो शायद दिल्ली मान जाए, लेकिन अगर उसके अलावा वो किसी को भी देना चाहेंगे, आई डोंट थिंक दिल्ली इज़ गोइंग टू अग्री एट ऑल। वो केएल राहुल को चाहेंगे अपने पास रखना। रिंकू मिल जाए तो आई मीन सोने पे सुहागा है, पर वो भी डिफिकल्ट डील टू एक्चुअली एग्जीक्यूट। अगर आप सोच रहे हैं कि वेंकी अय्यर हमने दिया और केएल राहुल मिल गया, तो सर वो नहीं होने वाला, भूल जाओ। केकेआर को चाहिए ज़रूर विकेट कीपर, बैटर, इंडियन कैप्टन, बट केएल राहुल कैन नॉट बी योर गाय, क्योंकि आपके पास अगर रिंकू देने के लिए नहीं है, आप रिंकू नहीं छोड़ना चाहते, तो आपको वो नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए आज मेरे पास इतना ही है, दैट्स इट। तो बाकी हमने हर टीम को कवर किया ऑलरेडी, हम कर चुके हैं अपने चैनल पे। डू चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल। तो बाकी शाम को मिलते हैं, अभी वैसे तो दिन में मिलते हैं, और शाम को मिलेंगे आपको आईपीएल रिटेंशन के एकदम लाइव प्रोग्राम में स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, फट सा फट कर दो। क्यों? क्योंकि करना चाहिए यार, प्यार बांटने से बढ़ता है।